वेलकम स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग माई क्लास। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट किया था और वो थी आपकी वीडियो नंबर 32। नाउ दिस इज वीडियो नंबर 33। आई होप इस कॉन्सेप्ट से आपको कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी के मैं और क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूँ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पर कि किस तरह से हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5.1। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। हियर फंक्शन इज गिवन 2x व्हेन x लेस देन 0 व्हेन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 और इक्वल का साइन भी है और x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन है आपका 4x। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, 3 फंक्शंस गिवन है आपको, 3 फंक्शंस गिवन है और चेक करना है कि फंक्शन आपका किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। एक तो क्योंकि फंक्शन हमारा किस किस पे डिफाइंड है, 0 से लेस के लिए ये फंक्शन है, 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है और इसके बाद में 1 से लेस के लिए ये फंक्शन है और 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन किस तरह से मैं इसका कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी को पॉइंट 0 पर। तो आप हेडिंग लिखेंगे पहले यहां पर टू चेक एट x इक्वल्स टू 0। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 0 पर। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो a यहां पर क्या हो गया आपका 0। अब 0 प्लस h। अब इस फंक्शन में आप देखेंगे कि 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है। अब देखो 0 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन है और 0 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन है जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें डायरेक्ट 0। यानी कि ये वैल्यू हमें लगानी होती थी x की जगह, लेकिन x इस फंक्शन में है नहीं है, यानी कि 0। तो फाइनली हो गया हमारा 0। तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसके लिए फॉर्मूला होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है आपका 2x। तो आप पुट कर देंगे वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे आप अप्लाई कर देंगे क्या 2 0 माइनस h। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस h। अब 0 इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं h की जगह पर तो 2 0 माइनस 0। तो फाइनल आंसर हो गया आपका कितना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हो गया 0। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपकी क्या थी यहाँ से 0। अब हम चेक करेंगे f0 डायरेक्ट वैल्यू। तो डायरेक्ट वैल्यू के लिए मैंने बताया था कि इक्वल का साइन जहां पर होगा, तो इक्वल का साइन देखो x पे 0 पे इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें फंक्शन कंसीडर होगा आपका 0। तो f0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0। अब आप यू कैन सी हियर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, यानी कि ऑल वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इसका हाफ क्वेश्चन। अब आपको देखो यहाँ पे हमने 0 पर चेक कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में हमें 1 पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा 1 पर भी डिफाइंड है और 0 पर भी डिफाइंड था। तो 0 पर हमने चेक कर लिया। नाउ वी विल चेक एट x इक्वल्स टू 1। नाउ चेक एट x इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट 1 के लिए भी हमें वही सेम वर्क करना है। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस h, क्योंकि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या कंसीडर हो जाएगी आपकी 1। अब ग्रेटर के लिए फंक्शन दे रखा है आपको 4x, तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस h। अगर हम h की जगह 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका 4। नाउ वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। और 1 से लेस के लिए फंक्शन है आपका x की वैल्यू में लेस देन 1 पे वैल्यू गिवन है आपको 0। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0
यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, तो 0 आंसर आपका आ जाएगा। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट वैल्यू F1, तो 1 पे इक्वल का साइन देखो यहीं पे लगा हुआ है बीच में, इसकी वैल्यू भी आपकी है 0, यानी कि ये भी आपका हो गया 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और F1 की वैल्यू सेम है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू F1। तो क्लियर हो गया फंक्शन, ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। सो हियर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट आपने देखा इस तरह से, जैसे अगर 3 फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो हमें जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है उन्हीं ऑल पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट है 0 और 1, और दोनों पॉइंट पे हमने चेक करके दिखाया है कि एक, अब देखो इसमें एक पॉइंट पर 0 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है बट 1 पर कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। Question, you can see the question number 26 of exercise number 5.1। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको फंक्शन डिफाइन है, x नॉट इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन है और π/2 पर वैल्यू है इसकी 3। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट में चलेगा। मैंने आपको बताया था अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बोला स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। फंक्शन को बोला गया है कि कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, तो k की वैल्यू क्या होगी। अब 26 से आगे के जो सीक्वेंसली क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट से होंगे, है कॉन्सेप्ट वही कंटिन्यूटी का, लेकिन उसमें टाइप्स अलग हो गई, k की वैल्यू निकालने के लिए होंगे। तो आप अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है तो इजीली आप बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं, आप इजीली कर लोगे और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लिसन केयरफुली, अगर आपको बोर्ड पे कई बार विजिबल नहीं होता तो आप जो मैं बोलता हूँ वहां से भी आप लिख सकते हो। दोनों मेथडों में से कोई भी आप अप्लाई करो, या तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है या फिर लिसन केयरफुली, दोनों में से आप उसको जैसे भी आपको समझ में आ रहा है ये सारा कुछ आपको अपनी फिर नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फंक्शन आपको डिफाइन है नॉट इक्वल टू π/2 पर और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल होगी फंक्शन पर डायरेक्ट वैल्यू के। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले स्टूडेंट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। π/2 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा, सो राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट के और ये इक्वल होगा f π/2। ये तीनों वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब f π/2 तो आपको गिवन है पहले से, f π/2 पर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी, फंक्शन π/2 पर वैल्यू है उसकी 3। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई सी भी एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिससे कि हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब इसके बाद में हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको स्टूडेंट क्लियर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो a की जगह हमारा क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर π/2, तो π/2 प्लस h, ये हो गया राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर a की जगह आपका वर्क कर रहा है π/2, जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है वही हमारा a होता है। तो अब इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल का साइन है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हमें इसी फंक्शन से निकालने पड़ेंगे और हम इस फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पे अप्लाई कर देंगे π/2 प्लस h। तो कैसे करेंगे, k cos और π/2 प्लस h और अपॉन इसके बाद में क्या है π-2 और ब्रैकेट में हो गया आपका π/2 प्लस h। अब स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना है लिमिट के कंसेप्ट से, तो किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके बाद में देखो k तो एज इट इज cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है नेगेटिव, तो माइनस का, और π/2 पर वैल्यू चेंज हो जाती है क्वाड्रेंट सिस्टम से,
तो cos 90 प्लस थीटा हो गया आपका माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन एच। तो ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से किया हुआ है, तो माइनस का साइन एच। इसके बाद में 2 से ओपन, ये 2 से ब्रैकेट को ओपन करना है मल्टीप्लाई करके, तो पाई माइनस, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 से 2 कट हो गया, पाई माइनस पाई, और ये -2 का मल्टीप्लाई एच से करेंगे तो माइनस का 2h। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट। अब यहां पे क्लियर है आपको, माइनस का k साइन एच अपॉन माइनस का 2h, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और साइन एच अपॉन एच, यू नो वेरी वेल, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच अपॉन एच है, तो लिमिट के कंसेप्ट से जो 11th क्लास का कंसेप्ट था, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। तो फाइनली क्या हो गया आपका k/2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका k/2, इसको कंसीडर कर लेते हैं 2। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो पहले से ही इक्वल है, क्योंकि फंक्शन आपको गिवन है कॉन्टिन्यूअस। तो अब बस फ्रॉम फर्स्ट में लगा देंगे ऑल वैल्यूज। फ्रॉम फर्स्ट में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है आपकी k/2 ये, और इसके बाद में डायरेक्ट फंक्शन पर वैल्यू थी आपकी 3, तो k/2 इक्वल्स टू 3। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू 6। ये आपकी k की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब ये होगा, अगर हम k की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 6 पुट करूंगा तो k/2 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपकी 3 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी निकालेंगे अगर इस तरह से, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, वो भी वैल्यू 3 हो जाएगी, और पाई/2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी अगर हम k की वैल्यू क्या रख देते हैं 6। तो इस तरह से जो यहाँ से जो चेंज हो रहे हैं, जिसमें k की वैल्यू निकालनी है, वो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। आपको स्टार्टिंग में यही लिखना है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, और इस कंसेप्ट से आप इजीली इसके आगे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग इन अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन आपने समझ में आगे क्लियर, क्वेश्चन नंबर 26 था। अब 26 की सेम है बिल्कुल 27 और 28 आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद में मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29। ये वही k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन है, तो आपको ये कंसेप्ट आपको फाइंड द k की वैल्यू का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात और बतानी थी आपको, जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था वो हेमंत सर ने स्टार्ट कराया था आपको। अब इस बार क्या हो रहा है कि 1 वीक के लिए क्लासेस चेंज हो रही हैं, जैसे कि इस वीक मैं लूंगा आपकी क्लास, फिर नेक्स्ट वीक से हेमंत सर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीक में मैं लूंगा। तो इस वीक में मैंने, क्योंकि सर ने वो चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो आपको कंसेप्ट वहीं से आपको सर ने बताए हुए हैं। अब ये मैंने चैप्टर आपको स्टार्टिंग से कराया है, जिससे कि आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आगे के डाउट भी इसी चैप्टर के में ही आपको जो लाइव क्लास होगी उसमें मैं क्लियर करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर 2 के कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो जब वो लाइव क्लास होंगी सर की, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या जब भी मेरी क्लास होगी तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने स्टार्टिंग से इसलिए शुरू किया है 5th चैप्टर से, जिससे आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। क्योंकि सेकंड चैप्टर सर ने शुरू किया हुआ था, तो इसलिए मैंने वो वाला चैप्टर ना करा के आपको 5 चैप्टर की कंटिन्यूएशन में शुरू किया है, जिससे कि आपको शुरू से स्टार्टिंग से क्लियर हो। अब अगर आपकी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, या तो सर जब लाइव क्लास लेंगे तब आप उनको क्लियर कर सकते हो, या मैं क्लास लूंगा तो आप मेरे से भी क्लियर कर सकते हो डाउट क्लास के अंदर या लाइव क्लास के अंदर। अभी मैंने स्टार्टिंग से इसलिए चैप्टर कराया जैसे कि आपको शुरू से क्लियर हो जाएगी। तो आई होप भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड चैप्टर में अगर आपकी डाउट है तो वो हो जाएंगी, पूरी पेशेंस रखेंगे आप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे यहां से। आप देखो, इसमें गिवन फंक्शन दे रखा है पहले से ही कॉन्टिन्यूअस, किस पॉइंट पर, x = 5 पर। अगर ये 5 यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तब भी हमें क्लियर है, क्योंकि फंक्शन हमारा 5 पर ही डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और इक्वल्स टू f5 पर, यानी कि मींस ये तीनों वैल्यू आपकी इक्वल होंगी 100%। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है और डायरेक्ट फंक्शन पर वैल्यू कितनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ f5 पर, तो
इक्वल का साइन देखो कहाँ पे लगा हुआ है, इस वाले फंक्शन पे लगा हुआ है, ऊपर वाले पे। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पर 5, तो k इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 5k प्लस 1। ये तो हो गई आपकी f5 की वैल्यू। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में से कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, उसी से हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा कि k की वैल्यू ये होगी। दोनों भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप दोनों भी निकाल के दिखाना चाहो दोनों भी दिखा सकते हो, बट क्वेश्चन का आंसर एक ही राइट हैंड लिमिट एक ही वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज मैं आपकी वैल्यू निकाल देता हूँ राइट हैंड लिमिट, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। अब गेटर के लिए साइन देखेंगे स्टूडेंट कहां पे वर्क कर रहा है, 5 से गेटर के लिए लगा हुआ है, तो 3x माइनस 5 आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर हम पुट कर देते हैं तो 3 5 प्लस h माइनस 5। अब h की जगह आप 0 अप्लाई करोगे तो 5 3 15 माइनस 5, और ये हो गई आपकी वैल्यू 10। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है आपकी 10। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आप निकालना चाहो तो आप वो भी निकाल के देख सकते हो इस तरीके से। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसमें, तो फॉर्मूला आपका वर्क करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h। तो 5 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, kx प्लस 1। तो इसमें आप अप्लाई कर दोगे तो k 5 माइनस h, और ये कंटिन्यूस में चलता रहेगा अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0 k 5 माइनस h प्लस 1। अगर हम h की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 5k प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और ये f5 की वैल्यू और ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। चाहे तो आप f5 को राइट हैंड लिमिट के इक्वल लगा सकते हैं, या फिर आप राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर निकालना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मेन सॉल्यूशन में आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे भी 5k प्लस 1 है, यहाँ पे भी 5k प्लस 1 है, और यहाँ पर f10 है। तो हम इन दोनों में से दो वैल्यू इक्वल कर देंगे, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। अब सिंप्लीफाई करके हम k की वैल्यू ये निकाल सकते हैं, 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो k की वैल्यू हो गई आपकी 9/5। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम k की जगह अगर हम यहाँ पे 9/5 अप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू उसका आंसर हो जाएगा 10। अगर k की जगह अगर हम यहाँ पे 9/5 अप्लाई कर देते तो आंसर हो जाएगा 10, और यहाँ पर 10, यानी कि तीनों वैल्यू 10 हो जाएंगी अगर k की वैल्यू क्या हो जाती है 9/5। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है। हमें सिर्फ ये बताना है कि k हम यहाँ पर क्या पुट करें जिससे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है, इन दो क्वेश्चन से आपको सारा कुछ आ गया है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं कि k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे अगर फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दे रखा है। तो अभी तक आपने 2-3 तरह के क्वेश्चंस किए हैं। एक तो आपके 2 फंक्शन वाले थे जिसमें आपको सिर्फ चेक करना था कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक आया था 3 फंक्शन वाला जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को ऐड किया हुआ था, 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी। और थर्ड टाइप आपकी आई है इस तरह से जिसमें k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको k की वैल्यू फाइंड करने वाला अब आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें स्टूडेंट किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी थी और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस था एक सिंगल पॉइंट पर। अब उसी के सीक्वेंस में ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करनी है 2 वैल्यू a और b की, और फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पॉइंट पर, 2 और 10। इस क्वेश्चन में फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है और वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सीक्वेंस वही है उसी क्वेश्चन का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 3 फंक्शन का क्वेश्चन है। तो आप इसे क्लियर करेंगे किस तरह से मैं इसे कर रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर टू चेक एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 फंक्शन पे चल रहा है तो पहले हम 2 पे चेक कर लेते हैं एक बार और फिर 10 पे अलग चलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है कि राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहले राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट वही रहेगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू। अब 2 के लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन लगा हुआ है। 2 से ग्रेटर वैल्यू और 10 से लेस के लिए एक कॉमन फंक्शन दे रखा है इसमें ax प्लस b। यही आपको समझना है, ये जो फंक्शन है वो दो पॉइंट वैल्यू पे वर्क कर रहा है, 2 से ग्रेटर और 10 से लेस। तो पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इसमें फॉर्मूला राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h यानी कि 2 प्लस h।
तो कौन सा वर्क करेगा 2 प्लस एच के लिए? 2 से ग्रेटर का फंक्शन, 2 से ग्रेटर का फंक्शन है एक्स प्लस बी। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए, और इसमें हम अप्लाई कर देंगे एक्स की जगह पर 2 प्लस एच प्लस बी। अब स्टूडेंट ये हमने एक्स की जगह पर अप्लाई कर दिया 2 प्लस एच, अब हम एक्स की जगह पर 0 अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो ए 2 प्लस 0 प्लस बी, तो ये फाइनल आंसर आ चुका है आपका यहाँ पर इसका 2, राइट हैंड लिमिट का आ गया आपका 2a प्लस बी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच। अब 2 से लेस के लिए फंक्शन देखो वर्क कर रहा है आपका, सिर्फ यहाँ पे दे रखा है 5, यानी कि x है नहीं है वहां पे कुछ लगाने के लिए, तो आप एडिटिव 5 लिख देंगे इस तरह से। लिमिट x टेंस टू 0 और x है नहीं यहाँ पे 5 वैल्यू, तो 5 आएगी, और दिस इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर h हम कहाँ लगाएंगे? h तो है ही नहीं कुछ भी, तो फाइनल आंसर हो गया इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का हो गया 5। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू f2 पर, तो देखो f2 पर वैल्यू क्या है डायरेक्ट हमारी? यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यही फंक्शन फिर से लेंगे, तो फिर से हो गई हमारी 5। तो ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, 2 पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट। अब आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन, पहले से ही गिवन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2a प्लस बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 और इक्वल्स टू 5। सो तो आपकी इक्वेशन बन चुकी है एक 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, और इसको हमने कंसीडर कर लिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। तो आपने देखा हमने किस तरह से फंक्शन 2 पर हमने इसमें इक्वेशन को ड्राइव किया है, इक्वेशन नंबर 1 को। अब सिमिलरली ऐसे ही पूरा क्वेश्चन चलेगा 10 पर, उससे हमारी ड्राइव होगी इक्वेशन नंबर 2, फिर उन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आएगी। तो ध्यान से समझ लो, 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम 2 चेक एट एक्स इक्वल्स टू 10। फिर तीनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी आपको राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या वर्क करेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 10 प्लस एच, क्योंकि हम 10 पे चेक कर रहे हैं तो 10 प्लस एच। अब 10 से ग्रेटर के लिए वैल्यू देखेंगे आप, 10 से ग्रेटर के लिए, तो ग्रेटर का फंक्शन है आपका ये वाला जिसमें वैल्यू कितनी गिवन है आपको 21। तो आप लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 21, क्योंकि है ही नहीं कुछ वैल्यू एक्स लगाने के लिए, और एच अब अप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 21। ये हो गई इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब इसके बाद में देखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 10 माइनस एच। तो 10 माइनस एच का मतलब अब 10 से लेस के लिए, तो ये फंक्शन है तो इसी में अप्लाई कर देंगे आप। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के बाद में 10 माइनस एच, एक्स की जगह पर अप्लाई किया प्लस बी, और ये हो गया आपका प्लस का बी। अब हम इसमें एक्स की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस बी। ये हो गई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब डायरेक्ट वैल्यू f10 पर, तो f10 पर जो वैल्यू होगी वो इक्वल के फंक्शन पे लगेगी, और इक्वल का फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, तो वैल्यू हो गई आपकी 21। ये हो गई वैल्यू आपकी 21। तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और f10 पर वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया था वही हम इसमें करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखेंगे ध्यान से आप। फिर लिखेंगे यहां पर आप गिवन फंक्शन इज continuous, so right hand limit equals to left hand limit equals to f10। अब इन तीनों की वैल्यू को इक्वल लगाएंगे तो 21 इक्वल्स टू 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। इन दोनों को फर्स्ट 2 को लेंगे तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हियर वी गेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी सिंप्लीफाई बोथ इक्वेशंस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
को सॉल्व करना है तो बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाएंगी। यहां से था 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और यहाँ पर है आपकी 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो स्टूडेंट, माइनस 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 ये कैंसिल आउट और 2a और ये 10a है तो माइनस का 8a इक्वल टू माइनस का 16। 21 से 5 जाएंगे नेगेटिव और माइनस से माइनस कैंसिल तो a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5 तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 तो फाइनल आंसर हो गया आपका a इक्वल टू 2 कोमा b इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। यानी कि अब देखो इसमें हमने क्या करना था कि a और b की वैल्यू अगर हम 2 और 1 लगा देते हैं तो ये जो पूरा फंक्शन है वो 2 पर भी और 10 पर भी दोनों पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है इसमें क्या करना था और किस तरह से मैंने किया है। इसको वीडियो पॉज करो और अपनी नोट डाउन पे पूरा क्वेश्चन ही नोट डाउन करना है। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे मैं हर कुछ जो वीडियो जो बना रहा हूँ ये वाली हर वीडियो के बाद में होमवर्क आपको दिया हुआ है जो आपको स्कूल के सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा कि आपको फर्स्ट वीडियो जो थी मेरी यानी कि वीडियो नंबर 32 जब मैंने वो वीडियो बनाई तो उसके कॉन्सेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं वो आपको होमवर्क में मिलेंगे। जब आप वीडियो देख लोगे तो पोर्टल पे जाके चेक कर लो कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से करने को दिए हैं। फिर वीडियो नंबर 33 जैसे आज ये कॉन्सेप्ट बता दिया तो इस कॉन्सेप्ट के आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो आपको स्कूल पोर्टल से मिलेंगे। ये पूरा नोट डाउन करने के बाद में आप उसे नोट डाउन करने के बाद में आप उससे सेंड करेंगे। वो आपका होमवर्क मतलब आपने घर पे आपने वर्क किया है वो काउंट होगा जिससे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है और वीडियो देखने के बाद आपने नोट डाउन किया है और आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। सिर्फ आपको होमवर्क के क्वेश्चन नहीं भेजने हैं, ये जो वीडियो में आप नोट डाउन करते हो ये भी आपको भेजने हैं मेल पर, वो भी आपके होमवर्क में ही काउंट होंगे कि हाँ आपने वीडियो को देखा और उसको सेंड कर दिया। यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करके भेजेंगे आप। ये वीडियो पॉज करके ये भी आपको होमवर्क में ही भेजना है। तो आप डेली का वीडियो डेली देखेंगे, जो जो क्वेश्चन आपको दिए गए पोर्टल से देख लो आप होमवर्क, वो डेली में अपलोड कर रहा हूँ और अपना होमवर्क आप प्रॉपरली सेंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी जूम क्लास है थर्सडे सैटरडे होती है 12th की मैथ्स की, तो थर्सडे को इससे रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स होंगी वो आप लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस करते जाएंगे। तो ये अभी हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जो कि मैंने आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करके दिखाई दिए हैं। अब इसके बाद आपका चलेगा नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी जो कि आपको बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद में आएगा डेरिवेटिव। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आपका काम है डेली का वर्क डेली करना, ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट से पढ़ना। ओके, थैंक यू।